धन्यवाद। माननीय मेरा नाम उदय शंकर भदानी है। मैं जहानाबाद जिला के रहने वाला हूँ और हमको ये कुलदीप यादव जी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। ये जय हिंद जय भारत। आज हम यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर की धरती पे खड़े हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पे 122 दिन से बैठे हुए हैं और हमारे पूर्व लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर आज जंतर मंतर की धरती पर धरना दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इनको वचन दिया था कि हम पेंशन भी आपका लागू करेंगे। आज ये 60-70 साल के हो गए हैं और इनका ना पेंशन दिया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, ना तो इनकी मांगे पूरी की जा रही है। और 126 दिन से जो हमारी बॉर्डरों की रक्षा करती है हमारी पूर्व सेना फौज, आज 126 दिन हो गया है यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी हुई है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी किसी फिल्म को प्रमोट करना होता है या उपदेश देना होता तो उसके लिए 24 मिनट का समय दे देते हैं, लेकिन हमारे देश के फौजियों के लिए 5 मिनट का समय नहीं है और पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। और 1.5 साल इस धरती पर, इस जंतर मंतर की धरती पर बैठे हमारे किसानों के लिए भी 5 मिनट का समय नहीं दिया। 28 दिन हमारे देश की पहलवान बेटियां बैठी, उनके लिए भी 5 मिनट का समय नहीं दिया। और आज हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई और हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई और हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जो कि आज 56 दिन हो गया जल रहा है, वहाँ हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, बीजेपी के कार्यालय को जला दिया जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात कहकर विदेशों की यात्रा करने चले जा रहे हैं। और जो नेशनल मीडिया है बार बार केवल मोदी का जो गुणगान कर रही है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, ये हमारे आवाज़ों को दबाने का काम कर रही है। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो भी आज प्रधानमंत्री मोदी से खौफ में है और लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा क्योंकि मैं राहुल प्रियंका गांधी का सेना से उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी और प्रवक्ता हूँ और जहाँ भी आंदोलन होगा मैं देश को जगाने का काम करूँगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा ये सवाल है कि आपकी जो गोदी मीडिया बोलती है कि विपक्ष क्यों सवाल कर रहा है, विपक्ष क्यों सवाल कर रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जा रहे हैं, उनका तो भव्य स्वागत हो रहा है। तो मैं उन मीडिया वालों से और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, देश का विकास हो रहा है। आप यही आप सब मीडिया वालों की खूबी है, जब हम सच्चाई बताने चलते हैं तो आप न कोई प्रश्न आगे रख देते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का गुणगान हो रहा है, तो पहले तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हम उनका विरोधी नहीं है, हम प्रधानमंत्री के विरोधी नहीं, उनकी नीतियों के विरोधी हैं। क्योंकि पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं उस समय विदेशों का यात्रा की है जब हमारे देश में शांति था, लेकिन आज हमारी इस सनातन धरती पर अगर हमारे परिवार में कोई एक्सपायर कर जाता है या किसी का दुर्घटना हो जाती है तो परिवार का कोई सदस्य किसी जगह जाता नहीं है, किसी राज्य में नहीं जाता। तो हमारे प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे कि हम इस देश के चौकीदार हैं, आज हमारा देश जल रहा है, हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई है। और आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पीछे पूर्व सैनिक भी बैठे हुए हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि आप सबका पेंशन भी लागू करेंगे और उनको सम्मान दिला जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो जो हमारे देश की बॉर्डरों की रक्षा करते हैं आज 122 दिन से बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप तो बोल रहे थे कि हम गरीबों के चौकीदार हैं, आपकी चौकीदारी कहाँ चली गई? आपकी चौकीदारी अमेरिका में है, आप अमेरिका जा रहे हैं। तो जुमला था। प्रधानमंत्री 9 साल बेमिसाल केवल जुमले में ही दे दिए हैं और जितना मर्जी गोदी मीडिया दिखा ले। और इस बार जो महागठबंधन हमारा पटना में हुआ है,
अभी उस पे भी ना तंज कस रहे हैं बीजेपी के लोग। वो तो कह रहे हैं कि क्या नाम है, पार्टी बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। पार्टी बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आज एक मंच पर सभी विपक्ष पार्टी उपस्थित हुई है। और 2024 में लालू जी ने इशारा कर दिया है कि सेहरा किसके सर पे बनने वाला है। माननीय राहुल गांधी जी 2024 के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और लोकतंत्र मजबूत होगा और देश विकास करेगा। वो तो शादी की बात कर रहे हैं लालू जी। शादी की बात नहीं कर रहे थे, वो इशारा दे रहे थे। और आप देख लीजिए, जैसे अभी कीड़े के ऊपर फिनाइल डाल दिया जाता है, बिलबिला जाते हैं, तो एक तरफ तो रवि किशन मनोज तिवारी और मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह सब एकदम बौखला चुके हैं शिवराज सिंह जी। सबसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी से आपको घबराहट क्यों? अगर आप धरातल पर काम किए होते, जमीनी स्तर पर काम किए होते, तो आज आपको ये दुर्भाग्य देख। यही जंतर मंतर की धरती है हमारे देश की। आज एक मंत्री है स्मृति ईरानी, सिलेंडर रानी कहते हैं उनको। आज सिलेंडर रानी कहाँ है? उनका जमीर कहाँ मर चुका है? सिलेंडर लेकर वो भंगड़ा करती थी अपने सर पे और पूर्व प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेंट करती थी। आज स्मृति ईरानी ये पूर्व सैनानी का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। हमारे देश के जो बॉर्डरों की रक्षा करते हैं पूर्व सैनिक, उनके दर्द को नहीं समझ रही हैं। क्या यही जंतर मंतर की धरती पे आ नहीं सक रही हैं? क्योंकि उनका जमीर मर गया है। बीजेपी के लोग आज कौरों की नीतियों को अपनाना चालू कर दिए हैं और विपक्ष पार्टी पांडव की नीतियों को अपनाकर विजय स्तंभ करने जा रही है। और 2024 का शंखनाद पटना की धरती, चाणक्य की धरती से हो गया है। और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का जुमला चलना नहीं है, नहीं।